हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम आप लोग को 21 नंबर से 25 नंबर तक होमवर्क दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी ने आंसर किए थे, उनसे कहना चाहते हैं आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा तो और साथ ही साथ चीज़ों को समझिएगा भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे? क्वेश्चन कहना चाह रहा है यहाँ पे 2√3 + √3 इनमें से किसके बराबर होगा? इनमें से किसके बराबर होगा? आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 2√3 + √3 इनमें से किसके बराबर होगा? भाई साहब ये चीज़ देखिए, अब बहुत के मतलब इसमें कंफ्यूज करते होंगे, पर आप अब कंफ्यूज नहीं करना। देखिए ये भी √3 है, ये भी √3 है, इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे बात क्या है, 2√3 है और यहाँ पे एगो √3 है। और जैसे बात किया जाए, यदि एक एग्जाम्पल दें तो ये √3 को मान लीजिए कुछ भी चीज़, मान लीजिए आम है, इमली है, कटहल है, और 2 गो आम यहाँ है, एगो आम यहाँ है, और दोनों को जोड़िएगा तो क्या गो आम होगा? 3 गो आम होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 2√3 और प्लस 1√3 कितना हो जाएगा आपका? 3√3 क्या होगा? 3√3 होगा। 3√3 इज राइट आंसर। तो आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे। ऑप्शन आपका मैच कर गया सी नंबर। ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। इस प्रकार से आप चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि आज का दूसरा सवाल। √27 का सरलतम परिमेय संख्या योग्य गुणक, सरलतम परिमेय संख्या योग्य गुणक क्या होगा? बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे? तो इन चीजों को देखिए, यहां पे क्या कहता है √27 तो एक इसका सरलतम परिमेय योग्य गुणक, सरलतम परिमेय योग्य गुणक क्या होगा? तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग? 27 को 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27। तो 2 गो 3 में से एगो 3 आपका बाहर निकल गया और √3 बचा। यहाँ कह रहा है इतना का सरलतम परिमेय योग्य गुणक, यानी कि कोई परिमेय संख्या का योग्य गुणक क्या है? गुणक क्या है? यहाँ देखिए परिमेय संख्या आपका मिल रहा है क्या? ये 3 मिल रहा है। 3 का गुणक क्या हो गया? यहाँ पे √3 हो गया। क्या हो गया आपका? √3 हो गया। तो इनका जो है परिमेय गुणक जो होगा आपका √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। ऑप्शन देख पा रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे भाई साहब इसका मान नहीं पूछा जा रहा था, यहां पूछा जा रहा है क्या? कोई परिमेय संख्या का गुणक क्या होगा? गुणक क्या होगा? यदि कहने का मतलब, यानी कहने का मतलब इसका है कुछ इसको हल करने के बाद परिमेय संख्या बाहर निकलते हैं, उसका गुणक क्या होगा? क्लियर है ना? चलिए आइए इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है 0.32 का p/q रूप इनमें से कौन सा होगा? क्या कहता है? 0.32 में p/q के रूप में क्या होगा? p/q, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, रेकड़िम वगैरह तो कहीं नहीं है। रेकड़िम वगैरह नहीं हो तो आप क्या कीजिए, इसको बटा कीजिए, नीचे नहीं कोई तो 1 छुपाइए, दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाइए। ठीक है, ये हो गया 32/100। अब इसको काट छट कर दीजिए, 4 8 32 हो गया और ये 25 चौके 100 हो गया, यानी कि 8/25 हो गया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। कितना? 8/25, 8/25 ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि रेकड़िम वगैरह तो इस पर नहीं है। रेकड़िम यदि रहता तो फिर अलग कुछ हो जाता। यदि रेकड़िम रहता या तो
आवर्तांक रहता तो इसका आंसर कुछ अलग हो जाता। उन चीज़ों की चर्चा हम पिछले दिन कर रखे हैं, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रखे हैं रेकरिम वाले सवाल। तो यदि आपने नहीं सीखे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिर से देखिए आपका रेकरिम वाला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। रेकरिम वाला सवाल आ गया, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 0.001 पूरे के ऊपर रेकरिम है, इसका p/q के रूप में कौन होगा, कौन सा होगा। तो इन चीजों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है इसका p/q रूप। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को सबसे पहले रेकरिम और दशमलव को हटा करके बाकी जो बचता है अंक लिख दीजिए उसको, ठीक है। रेकरिम भी हटा देना है, दशमलव भी हटा देना है, प्राप्त अंकों से बनी संख्या को लिखना है, ये बन रहा है। तो 0 के इधर तो कोई वैल्यू नहीं, बचा 1 माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, यानी कि जहां तक रेकरिम है ना, रेकरिम को अब छोड़ दीजिए और चीजों को लिख दीजिए। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, 10 पर पावर देना, दशमलव बिंदु के बाद जैगो अंक है, 3 गो है तो 3 गो देना है। फिर माइनस 10 पर पावर देना है, दशमलव बिंदु के बाद वैसे अंकों की संख्या देखिए जिस पर कि रेकरिम नहीं हो, वैसा तो एक भी अंक नहीं है तो नहीं कुछ तो 0 दे दीजिए आप। क्लियर है ना, 1 में 0 गया 1 हो गया, ये 10 गुना 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 में से ये 10 पावर 0 1 हो गया, 1/999। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ये सी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। तो आप इन चीजों को शायद समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है। हम लोग जानते हैं, पिछले दिन चर्चा कर रखे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होते हैं अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं, यानी कि अनंत परिमेय संख्या होती हैं। अब देखते हैं ये क्या क्या कह रहा है। कहता सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या होती है, भाई साहब ये तो गलत है। फिर कहता है बी नंबर अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ये तो बिल्कुल सही है, ये चीज तो आपको बताए थे हम। ये क्या है आपका, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो इस प्रकार से होमवर्क क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तो चलिए बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, और बिल्कुल ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर कहता है 3 - √2 में कौन सी छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए कि वह एक परिमेय संख्या हो जाए, वह एक परिमेय संख्या हो जाए। भाई साहब एक बात बताइएगा आप, यहाँ पे हमें 3 - √2 है, कम से कम इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या जोड़ दें ताकि यह परिमेय हो जाएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि ये √2 जो है आपका क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। कम से कम वो कौन सी संख्या जोड़ देंगे, तो आप कहिएगा सर ये -√2 है, आप एक काम कीजिए ना, +√2 को जोड़ दीजिए। तो जा करके क्या होगा, ये +√2 -√2 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा क्या, 3 बचेगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से क्या ये आपके ऑप्शन में है, क्या बिल्कुल है, +√2 ऑप्शन नंबर का मैच किया सी नंबर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, कहता 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या में कौन है, किसके किसके बीच में, 2 तथा 2.5। भाई साहब आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं 2 और 2.5 के बीच में कह रहा है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, क्या है आपका है √5, क्या है यहाँ पे √5 है। बताइए √5 जो होगा, √5 का क्या होगा वैल्यू, तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ऑप्शन ऐसे हम लिख लेते हैं आपका सारा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है √11 है, और सी नंबर में आपका √17 है,
और डी नंबर में है आपका कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 5 जो है, 5 का वर्गमूल कितना होगा, एक्यूरेट ऐसे आप निकाल सकते हैं इन चीजों को, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये बताइए 5 से कम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 4 है। 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, तो 5 का वर्गमूल तो 2 से कुछ अधिक ही तो होगा, 2 से क्या होगा, कुछ अधिक ही होगा। और चीजें जो आएगी इसके बीच में, कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये ए नंबर मैच कर गया। बोलिएगा सर बाकी ये सब नहीं होगा क्या? ये सब के बारे में देखा जाए, 11 से कम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 9 है। 9 का ही जब वर्गमूल होता है 3, तो इसका तो वर्गमूल 3 पॉइंट कुछ ना होगा, तो ये तो इससे आगे जा रहा है। ये 17, इससे कम होता है 16 पूर्ण वर्ग संख्या। बताइए 16 का वर्गमूल ही 4, तो 17 का 4 दशमलव कुछ ना होगा। क्लियर है ना? इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए नंबर मैच कर रहा है, और ए नंबर 100 पर बोलिएगा एक नन ऑफ दिस है, तो इस प्रकार से आप निकालिएगा इसका, तो 100% जो है 2.2 और 2.5 के बीच में ही आता है इसका। क्लियर है ना? इसके ये ऑप्शन आपका मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहना चाहता है। कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आप देख पा रहे होंगे चीजों को। क्या कह रहा है? पहला चीज कह रहा है क्या, सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या दर्शाता है। क्लियर है ना? ये चीज तो बिल्कुल सही है। कल ही तो बता रखे हैं हम कि सरल रेखा पर कोई भी बिंदु जो होते हैं वो वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, यानी परिमेय को भी दर्शा सकते हैं तो अपरिमेय को भी। और क्या एक बिंदु जब है तो वो एक ही को ना किसी मान को दर्शाएगा? क्या एक से अधिक दर्शा सकता है? क्या नहीं दर्शा सकता है। एक और केवल एक हल को ही तो अद्वितीय हल कहते हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, एक और केवल एक हल को ही क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ए नंबर। वैसे हम अगले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं कि वो क्यों नहीं होगा। देखिए ये तो ए नंबर आपका आंसर मेरी तरफ से हो गया। कहता है बी नंबर, अपरिमेय संख्या को सरल रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। भाई साहब अभी तो बता रखे कि सरल वास्तविक क्या कहता है, सरल रेखा पर हम लोग परिमेय को भी दर्शा सकते हैं और अपरिमेय को भी दर्शा सकते हैं। तो ये तो गलत बात बोल रहा है ना। सी नंबर देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या होगा। हाँ ये बात तो सही है। सभी धन पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। सभी धन पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है। और बोल रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या होगा। ये बात आपका सी नंबर भी मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? आपका सी नंबर भी मैच कर रहा है। कुछ सेट इसने गलत किया है। तो हम लोग जितने भी वास्तविक संख्या है ना, उसमें से कोई परिमेय कोई अपरिमेय हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ही समूह होता है। उसके अंदर कुछ परिमेय होते हैं, कुछ अपरिमेय होते हैं। बातें क्लियर हो गए ना? इस प्रकार से इसके अनुसार से कि कौन सा कथन सत्य है, उसके अनुसार से ऑप्शन मेरा ए भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग से क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 29, 2/3 इनमें से कैसी संख्याएं कौन सा 2/3? क्लियर है ना? अब बताइएगा यहाँ पे 2/3 की बात किया जाए तो ये तो कहने का मतलब आपका 2/3 क्या है? अशांत आवृत्ति है। कैसे? आपको बता रखे हैं क्या, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूत्र दे रखे हैं शांत और अशांत के लिए, यानी p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। क्लियर है ना? इस रूप में यदि रहे तो समझिए वो शांत आवृत्ति का है, और इस रूप में यदि नहीं रहे तो समझिए अशांत आवृत्ति। मतलब क्या कहना चाहते हैं? पहले काट छांट के सरलतम रूप में भिन्न को ले आइए और हर में का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड में आपका हर में जो है 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।
पावर आपका कुछ रह सकता है, लेकिन उसका आधार जो है 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आधार 1 3 आ गया, आधार क्या आ गया 3 आ गया, जो कि सूत्र से मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा, और शांत हो जाएगा। और क्या होगा, आवृत्ति होगा, आवृत्ति। बात समझे नहीं हम, आवृत्ति हो जाएगा आपका, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये सी मैच कर रहा है कि अशांत। और यदि अपरिमेय संख्या होता है तो वो अनावृत्ति होता है, अनावर्ती होता है, और परिमेय यदि रहेगा तो वो आवृत्ति होता है। बात क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहना चाहता है आज का लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका कहता है 1.38 और कहता है इसके ऊपर 3 और 8 के ऊपर रेखिम है। P/Q के रूप में इनमें कौन सा होगा, P/Q के रूप में कौन सा होगा। भाई साहब देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, रेखिम वाले चीज को आप कम से कम ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा इसको। अब देखिए यदि नहीं समझ पा रहे समझिए, पहले आप क्या कीजिए, रेखिम और दशमलव सब चीज को हटा दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए अंक को 1 3 8 138 हो गया। उसके माइनस जहां तक रेखिम है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है उसको लिख दीजिए। और आपको दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, इसकी ध्यान रखिए, दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। अब ध्यान देना है दशमलव पर। 10 पर पावर देखिए, दशमलव बिंदु के बाद क्या गो अंक है, 2 गो, तो 2 गो पावर दे दीजिए माइनस 10 पर पावर। अब देखिए दशमलव बिंदु के बाद कोई ऐसा अंक है जिस पर कि रेखिम नहीं हो, नहीं है, नहीं कुछ तो 0 तो होगा, तो वही चीज पावर यहां देते हैं। क्लियर हो गया ना। यहां जो पावर देते हैं दशमलव बिंदु के बाद वैसे अंकों की संख्या का पावर देते हैं जिस पर कि रेखिम नहीं होता है, पर ऐसा एक भी अंक नहीं है तो 0 दे देंगे। और यहां जो पावर देते हैं दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या का देते हैं, दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक है, 10 पर पावर 2 हो गया। क्लियर हो गया। इसी को हल कर दीजिए, 100 ये 37 हो गया बटा ये 100 हो गया, 100 में से 10 पर पावर 0 पावर 1 यानी कि 137 बटा आपका ये 99 हो गया। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 137 बटा 99, बिल्कुल ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है आपका। तो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब आपके पास यदि कोई रेखिम वाला सवाल आ जाए तो पक्का आप छोड़िएगा नहीं उसको, ठीक है। तो देखिएगा आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका रहेगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 31 से लेकर के 35 तक, 31 से लेकर के 35 तक आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। और साथ ही एक चीज आपको बता दें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिला है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।